म्यांमार में सबसे बड़े जातीय समूह बर्मन या बर्मार के लोगों का प्रभुत्व रहा है। साथ ही इस देश में भी अल्पसंख्यक समुदाय, जिन्हें हम रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं, हाशिए पर रहा। जनवरी 2009 में थाईलैंड ने अपने तट पर पहुंचे सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज दिया, लेकिन म्यांमार ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को ही नकार दिया। तब से आज तक रोहिंग्या दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज ये जो लोग मर रहे हैं, न किसी समय ये हमारे देश के बहुसंख्यक की तरह अल्पसंख्यक मुस्लिम को मारने भगाने पर खुश होते थे। वक्त बदल गया। आज इनका नंबर आया है। जब इनका नंबर आया तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की मांग कर रहे हैं। कुछ भी कहो, आज म्यांमार को देखकर लग रहा है कि सच में इतिहास खुद को दोहराता है। और सबका नंबर आता है। आज पूरा म्यांमार अल्पसंख्यकों की आहों की कीमत चुका रहा है। हो सके तो सोचिएगा और सबक लीजिएगा इससे, वरना मुल्ला ज्ञान दे गया कहकर आगे गुजर जाना। ये आशीन विरातू कुछ दिन पहले संगी नर्सरी के पाठशाला से निकले हुए दंगाइयों का यह आइकॉन यानी बाप बना हुआ था। और इनका सिर्फ एक कारण था कि विराथू रोहिंग्याओं का जेनोसाइड करा रहा था। चूंकि रोहिंग्या मुस्लिम है और संगियों की पूरी राजनीति मुस्लिमों के खिलाफ घृणा और नफरत के संचार पर टिकी है। इसलिए संगी लीचड़ों के उसमें आनंद आ रहा था। रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैसेज वायरल करके भारत के लोगों को यह संदेश देने का प्रयास करती थी कि देखो, दुनिया के सबसे शांत कहे जाने वाले बुद्धिस्ट रोहिंग्या मुसलमानों से कितना पीड़ित हुए कि हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। मतलब भारत के हिंदुओं के बीच यह मैसेज दिए जा रहे थे कि ये मुस्लिम बहुत घृणित और कट्टरपंथी है, इसलिए इनके खिलाफ एक हो जाओ, अन्यथा खतरे में पड़ जाओगे। जबकि वास्तविकता यह है कि यूएनओ ने रोहिंग्याओं को दुनिया की सबसे पीड़ित कौम का दर्जा दिया है। पूरी दुनिया में मात्र यही एक ऐसी कौम है जिसे मूलभूत नागरिक सुविधा तक मयस्सर नहीं। विस्थापन का दर्द झेलना इनकी नियति बन चुकी है। उत्पीड़न से त्रस्त होकर जर्मनी, बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत सहित कई बड़े देशों में निम्नतर जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस सच को झुटलाकर संघी भक्त रोहिंग्याओं के जेनोसाइड का जिम्मेदार रोहिंग्याओं को ही ठहरा रहे थे और जेनोसाइड कराने वाले विराटू को अपना बाप बनाकर उसके सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे। और यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि भारत के हिंदुओं के बीच मुस्लिमों के प्रति नफरत फैले, एक दूसरे के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो और हिंदू मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट होकर एक वोट बैंक बने, ताकि इनको भेड़ की तरह मनचाही दिशा में हाँक कर वोट के रूप में पैरालाइज किया जा सके। खैर, नफरती चिंटू अपने इस साजिश में काफी हद तक सफल भी हुए। आज पूरे भारत के मेन स्ट्रीम में सिर्फ एक ही चर्चा है, हिंदू मुसलमान। बाकी जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, सब नेपथ्य पर ढकल दिए गए। अब आज म्यांमार के क्या हालत है? जो विराटू उस समय रोहिंग्याओं का जेनोसाइड करा रहा था, म्यांमार के बहुसंख्यक बुद्धिस्ट और उनका सत्ता प्रतिष्ठान चुप होकर तमाशा देख रहा था। आज उन्हीं बहुसंख्यक बुद्धिस्टों का विराटू सेना के साथ मिलकर नरसंहार करा रहा है। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 500 से ज्यादा बहुसंख्यक बुद्धिस्ट मारे जा चुके हैं। तमाम पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। भारत के बॉर्डर पर भी बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन कहीं मोदी सरकार जो म्यांमार के बौद्धों को शांति का पर्याय बता रहे थे, उन्हीं बौद्धों के भारत में शरण लेने पर पाबंदी लगा दी है।
और जिस विराटू को बाप बनाए घूम रहे थे वो उस बाप के कुकर्म पर आज चुप्पी साधे हुए है। खैर, संघियों को राजनीतिक फायदे के लिए बाप बदलने की आदत है, फिर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को अपना बाप बना लेंगे जो मुस्लिमों का उत्पीड़न दमन करे। बाकी जिनके पास खुद की विवेक क्षमता हो वो म्यांमार से इतना सीख सकते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान कम्युनल डिवीजन की खाई चौड़ी करके माइनॉरिटी के खिलाफ घृणा का संचार करके उनका दमन करके बहुसंख्यकों को पैरालाइज कर सकती है। उस पैरालाइजेशन से सत्ता भी प्राप्त कर सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि सत्ता के लिए माइनॉरिटी का दमन करके आया हो वो जरूरत पड़ने पर सत्ता के लिए बहुसंख्यकों का भी दमन नहीं करेगा। कम्युनलों, नफरती चिंटुओं, घृणा के प्रचारों को म्यांमार से सीख सको तो सीख लो, अब भी वक्त है। आप देख रहे हैं SD24।